चाहेंगे बैक टू बैक आज स्क्रीनिंग है उसके बाद बैक टू डैड। बैक टू बैक ओके, स्क्रीनिंग कुछ नहीं, थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ कि फ़र्स्ट मूवी एज ए लीड कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है, कैसे जा रहा है। सो वो ये थोड़ी एक्साइटमेंट है, डर है, नर्वसनेस है। सेम चीज़ है जैसे स्कूल में रिजल्ट आ रहा होता था ना, एंड में टेस्ट कॉपीज़ बढ़ती थी कि नाम आ रहा होता है, तुम्हारा नाम अब आएगा अब आएगा, तो वो प्रेशर, वो चीज़, एक्साइटमेंट, वो बिल्डअप है बस। ओके, जॉनी जी भी अंदर मूवी देख रहे हैं, तो उनका क्या रिएक्शन है? अभी इंटरव्यू हो चुका है, तो उन्होंने क्या बोला मूवी? अभी तक उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया कि हाँ तुम्हारी एक्टिंग अच्छी लगी, फर्स्ट हाफ तक जितना उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कमाल का काम किया, अच्छा किया। बाकी इंटर के बाद देखते हैं। ओके, थोड़ा सा किरदार, कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके के किरदार में अपना नजर आ रहा है? कैरेक्टर थोड़ा सा रिच स्पॉइल्ड चाइल्ड है, जो अपने दिमाग से चलता है या अपनी सुनता है, क्योंकि उस एज में, टीनेज में होता भी है कि लोग अपने घर वालों से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स उनकी बात सुनते हैं ना, तो वही कैरेक्टर है। थोड़ा सा शेडी नहीं बोल सकता मैं इस कैरेक्टर को, लेकिन रिच स्पॉइल्ड पूरा बोल सकता हूँ। ओके, जॉर्ज के कैरेक्टर की अगर बात करिए तो क्या क्या डिटेलिंग और क्या क्या कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर आपके लिए लेकर? ये कैरेक्टर मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा चैलेंजिंग था। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब ये फिल्म स्टार्ट हुई थी तब मैं ऑलरेडी एक एक्टिंग स्कूल में था, तो मैं वहाँ से एकदम से निकला, तो मैं एकदम फ्रेश था, लेकिन मैंने ये सब देखा नहीं था कि ऑन फील्ड काम कैसे होता है। और चैलेंजिंग इसलिए भी था क्योंकि लोकेशंस बहुत डिफरेंट थी। अगर हमने बॉम्बे में काम किया नॉर्मल टेम्परेचर में, तो हमने -13 डिग्री में भी काम किया जहाँ वैनिटी जा ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो जगह थी इंडिया चाइना बॉर्डर। तो वहाँ पे आइस इतनी थी कि कार वैनिटी स्लिप कर जाएंगी। तो -13 डिग्री में विद द कोट टी शर्ट और डेनिम्स में खड़े होकर परफॉर्म करना, जहाँ 20 किलोमीटर पर आके विंड चल रही हो, तो वो 2 दिन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल था। ओके, मूवी का टाइटल कैसे है कि बैक टू डैड, तो इसका क्या मतलब है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसका मतलब ये एक लड़का जो रिच स्पॉइल होता है, उसको अपने घर वापस जाना होता है, कभी ना कभी वो लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ शायद गलत ट्रैक पे चली जाती है। तो एंड में वो वापस आना चाहता है अपने डैड के पास, अपने घर वालों के पास, कि आप जो बोलते थे वो सही था और जो मैंने खुद सोचा वो गलत था। ओके, जॉर्ज के कैरेक्टर की अगर बात करिए तो मासूम कितना रिलेट करता है इससे और कितना आप रियल लाइफ कैरेक्टर? नहीं, एक्चुअली मेरे कैरेक्टर का नाम ज्वेल है इसमें। हाँ, तो ज्वेल जॉर्ज, हाँ। तो मेरा कैरेक्टर उससे यही रिलेट करता है कि हाँ, मैं भी अपने टाइम जब मैं स्कूल में था तो मैं भी रिच स्पॉइल था, मैंने भी कभी किसी की सुनी नहीं थी, लेकिन एज़ पर द एज जैसे जैसे मेच्योरिटी आती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस से बंदा खुद गेन करता है, वो चीज़ मेरे को देखने को मिली इसमें। ओके, मूवी में एक जैसे कि हमने देखा कि एक नशे को लेकर बताया गया है, एक वैसे है, तो एक कोई फिल्म के अंदर कुछ सोशल मैसेज भी देखने वालों को कुछ मिलेगा उसमें? हाँ, फिल्म के अंदर सोशल मैसेज तो ज़रूर है कि अगर तुम नशे में, इसमें एडिक्शन में जाओगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, और इन द एंड अगर तुम्हारे पास कभी मॉनिटरी इश्यूज़ आए और तुमने अपने नशे इतने अच्छे लेवल पे रखे हैं तो तुम क्या करोगे? तो फिर तुम ऑलरेडी अपने आप ही गलत ट्रैक देखोगे ना, कि तुम्हें उतना अमाउंट, उतना मनी चाहिए उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, तो ऐसी चीज़ करो ही मत। ओके, इसके बाद में और क्या आने वाला है आपकी तरफ से? और मैंने एक सेकंड मूवी ऑलरेडी साइन करी है जो ऑन फ्लोर आएगी अराउंड 25 फरवरी, जिसका शूट ऑलरेडी मुंबई में है, तो ये प्रोजेक्ट ख़त्म करके उस पर काम शुरू करूँगा। ओके, जैसे कि और भी कलाकार हैं आपके साथ में जिन्होंने काम किया है, सो उनके साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? उनके साथ में बहुत फ़न था। स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि जब मैं अपने को एक्टर्स से मिला था तो पहले 1-2 दिन हमारी ट्यूनिंग नहीं बन पाई थी, क्योंकि सबके शॉट्स, सबके अलग अलग दिन थे। उनका एक दिन है, मेरा अगले दिन है, या उनका नेक्स्ट फ्रेम है। हम सब ने एक साथ एक फ्रेम शेयर ही नहीं किया था। लेकिन जब हम लोगों ने एक साथ फ्रेम शेयर करना शुरू किया और जब हम लोग मिले आई थिंक सिलीगुड़ी में, तो हमारी जो ट्यूनिंग बनी कि उस एक पर्टिकुलर शूट की, एक शेड्यूल की, वो आज तक चल रही है। ओके, जैसे कि ये आपकी पहली फिल्म है जो आप एज अ लीड आप करने वाले हैं, तो क्योंकि पहली फिल्म इंसान बहुत ज़्यादा सोच के करता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट होता है, तो इस फिल्म को चुनने के पीछे क्या खासियत थी और आपने क्यों चुनी है? एक्चुअली चुनने के लिए कोई खासियत नहीं थी। मैं ऑलरेडी एक्टिंग स्कूल में था, मैं काफ़ी सारे ऑडिशन में पहले रिजेक्ट हुआ था, तो मैं काम देख रहा था कि मैं कैसे काम करूँ ना करूँ, उसी की ग्रूमिंग के लिए मैं एक्टिंग स्कूल गया था। तो जैसे जैसे मेरी ग्रूमिंग इंप्रूव होती रही, लेकिन मैं एक्टिंग स्कूल में था तो मैं बाहर बॉम्बे या कहीं जा नहीं सकता था ऑडिशन देने। मैं सोच रहा था कि अपनी एक्टिंग पूरी फिनिश करने के बाद ही मैं मार्केट में आऊँ और फिर ट्राई करूँ, लेकिन इन द मील वाइल मेरे एक्टिंग कोर्स के बीच में ही मेरे को कॉल आया, और तब मुझे लगा था कि मेरी ग्रूमिंग इनफ हो चुकी है। तो तब मेरे सारे ऑडिशंस फ़ोन की वीडियो से हुए थे, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस सिलीगुड़ी बेस्ड था, तो मैं दिल्ली से सिलीगुड़ी नहीं जा सकता था ऑडिशंस के लिए। क्या रिएक्शन था जब कॉल आया कि हाँ यार यू आर सिलेक्टेड? मुझे लगा था ऐसा कुछ है ही नहीं, फिक है, क्योंकि बॉम्बे से भी हर जगह से कॉल्स आते थे, क्योंकि कई बार लोग बोलते थे आप सिलेक्टेड हो, तो उसके बाद बोलते थे अच्छा हम आपको बताएंगे कि कब आना है, और कॉल्स कभी मैच्योर नहीं हुए। तो मेरे दिमाग में एक वही फिनोमिनन था कि यार मैच्योर नहीं हो रहे, जब तक आमने सामने बात नहीं होगी, एक कंफर्मेशन नहीं आएगी, तब तक मैं उसे मान नहीं सकता। तो कितना टफ और कितनी इमोशनल और कितनी चैलेंजिंग देखते हैं आप आपकी जर्नी को, अगर आपकी बात करें? जर्नी मेरी बहुत टफ थी, मैंने वो सारी स्ट्रगल करी है जो एक स्ट्रगलर करता है। मैं पब्स में भी सोया हूँ, यहाँ पे रोड्स पे भी सोया हूँ, मॉल्स के बाहर भी सोया हूँ। पब्स में इसलिए सोया कि मेरे पास सोने की जगह नहीं थी। मैं लुक टेस्ट देते देते अराउंड रात के 11-12 बज गए थे, तो मैं एक रेस्टोरेंट लॉन्च के अंदर गया कि मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरी फ़्लाइट्स वगैरह तब थी नहीं, 12 बजे के बाद डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जाती नहीं है।
तो मैं जब रेस्टोरेंट में खाने बैठा तो उस पब के ओनर से मतलब खाना खाते खाते मेरे को रात के 1-2 बज गए थे, तो वो बार अपना क्लोज़ कर रहा था। तो मैंने पब के ओनर से पूछा कि अच्छा बताओ कि अब मैं कहाँ रहूँ, या कोई जगह बताओ आसपास में जहाँ नॉर्मल हो, लॉज वगैरह हो, जहाँ मैं जाके सो सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा एक काम करो, मेरे पब में हमेशा 2 वर्कर्स होते ही हैं, तो एक काम करो मैं आज उन्हें घर भेज देता हूँ, आप यहीं सो जाओ। ओके, तो एज एन आर्टिस्ट मतलब कितना मुश्किल होता है कि बाहर से आके बॉलीवुड में अपना एक खुद का मुकाम बनाना है, खुद को एक प्रेजेंट करना, तो कितना चैलेंजिंग और कितना मुश्किल था ये आपके लिए? मुश्किल बहुत था, करते करते मेरे को 7 साल लग गए। जब मेरे को लगा कि मेरी स्ट्रगल ख़त्म हो गई उसके बाद ही काम आना बंद हो गया। काफ़ी काम करे, अप्स एंड डाउन्स आते हैं एक एक्टर की लाइफ में, तो वो चैलेंज काफ़ी बड़ा था। अब अगर मैं अपने पुराने करियर पे देखता हूँ कि मैंने वो 7 साल कैसे निकाले, तो अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे में उतना दम है कि मैं दोबारा रोड पे सोऊं, वो सब कर पाऊँ जो मैं पहले कर लेता था। ओके, फिल्म में जैसे कि हमने देखा, पोस्टर में देखा और ट्रेलर में हमने देखा कि एक फ्रेंड्स एंड ये सब फन लविंग एक पिक्चर है, फिल्म है, तो कितना मेमोराइज रही आपके लिए, कितनी मेमोरेबल थी वो फिल्म आपके लिए? ये फिल्म मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरी रखती है, क्योंकि हम लोगों ने जो बेसिकली सेकेंड हाफ में जो टाइम बिताया गैंगटॉक के शूट में, वो अमेजिंग था। उसके बाद भी जब हम सिलीगुड़ी में मिले फॉर अराउंड 20 डेज़, उसमें से 10-15 डेज़ वॉज सुपर, तभी हम सबकी ट्यूनिंग ऐसी बनी। ओके, बेस्ट अगर पार्ट अगर बोला जाए अगर मूवी का जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया शूट करने में, वो आप कौन सा बोलेंगे? सेकेंड हाफ जो भी चल रहा है गैंगटॉक का शूट पूरा। तो क्या क्या मतलब उसमें ऐसा क्या हुआ है और कितना मतलब कुछ यादें, कुछ मेमोरीज अगर आप बताना चाहें अगर हमको? मेमोरीज इसलिए क्योंकि मेरे को पेट्स वगैरह वैसे भी बहुत पसंद है। तो जब शूट था पिगरी फार्म में, तो 4 दिन का शूट था जो पिग्स के साथ था, तो मेरे को वैसे भी एनिमल्स वगैरह ज़्यादा पसंद थे, तो उनके साथ शूट मेरे लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था कि पिग फार्म में एनिमल्स के साथ करना, उसके बाद सड़क पे सोना, जहाँ आप किसी पहाड़ पे लेटे हो, बीच पे लेट रहे हो, तो वो एक फ़न एक्सपीरियंस था। और कहाँ पे जाके आपने शूट करा? जैसे कि हमने लोनावला, हमने शूट किया खंडाला, लोनावला, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, उसके बाद गैंगटॉक, सिक्किम, इंडिया चाइना बॉर्डर। ओके, और लास्टली ओके लास्टली एंड कुछ कहना चाहेंगे आप अपने फैंस से, अपने जो आपके देख रहे हैं जो दर्शक जो है उनसे? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इतनी आसानी से कुछ मिलता नहीं है, स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को लेट मिलता है, बट इफ़ यू वांट टू बी अ स्टार फर्स्ट यू हैव टू burn like the sun, then you can shine, otherwise you won't. थैंक यू सो मच। Okay, thank you.